हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगा प्रेमचंद्र साहब की लिखी हुई कहानी जिसका नाम है धिक्कार। बहुत ही कमाल की कहानी है और प्रेमचंद्र साहब की बाकी कहानियों से अलग है। तो बिना किसी विलंब के कहानी को शुरू करते हैं। ईरान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। ईरानी दिन दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के लिए संकट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बंद हो गए थे। हल्की मुठिया पर हाथ रखने वाले किसान तलवार की मुठिया पकड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। डंडी तोलने वाले भाले तोलते थे। सारा देश आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया था। फिर भी शत्रु के कदम दिन ब दिन आगे ही बढ़ते जाते थे। ईरान आज क्रोध के आवेग की भांति सिर पर चढ़ा आता था। मर्द तो रण क्षेत्र में सिर कटा ही रहे थे। स्त्रियां दिन के दिन निराशाजनक खबरें सुनकर सूखी जाती थी। उनकी लाज की रक्षा कैसे होगी? उनको अपने प्राणों का भय न था, संपत्ति का भय न था। भय था तो सिर्फ और सिर्फ मर्यादा का। विजेता गर्व से मतवाले होकर यूनानी ललनाओं को घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे, उनको कैद करके ले जाएंगे। उस विपत्ति की कल्पना ही से इन लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। ये भी कुछ वैसा ही है जैसा रशिया और यूक्रेन का भी कमा। जब युद्ध होता है, पूरा देश, कोई भी कुछ भी करने वाला हो किसी व्यवसाय का, सारे सैनिक बन जाते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। और जो विजेता होता है वो फिर जो चाहता है वो करता है, जो उसके मन में आता है। हमारा इतिहास ऐसी कथाओं से, ऐसे किस्सों से खाली नहीं है कि विजेता क्या करते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आखिर जब हालात बहुत नाजुक हो गए तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेल्फी मंदिर में गए और प्रश्न किया, देवी, हमारे ऊपर देवताओं की ये गलत दृष्टि क्यों है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया, कुर्बानियां नहीं की, व्रत नहीं रखे? फिर देवताओं ने हमारे सर से अपनी रक्षा के हाथ क्यों उठा लिए हैं? पुजारिन ने कहा। मंदिर की जो पुजारिन थी, देवताओं की असीम कृपा भी देश को द्रोही के हाथ से नहीं बचा सकती। इस देश में अवश्य कोई न कोई द्रोही है। जब तक उसका वध न किया जाएगा, देश के सिर से ये संकट नहीं टलेगा। सारे लोग सकते में आ गए। देवी, वो द्रोही कौन है? पुजारिन कहती हैं, जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, जिस घर से दिन को सुगंध की लपटें आती हों, जिस पुरुष की आंखों में मद की लाली झलकती हो, वही देश का द्रोही। मद की लाली मतलब शराब पी के मदहोश है जो। लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और भी कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर ना दी। यूनानियों ने द्रोही की तलाश करनी शुरू की। किनके घर में रात को गाने की आवाजें आती हैं? सारे शहर में संध्या होते होते स्यापा सा छा जाता था। उनको कोई न मिला। अगर कहीं आवाजें आती थीं तो रोने की, हंसी और गाने की आवाज तो कहीं सुनाई ही नहीं देती थी। दिन को सुगंध की लपटें किस घर से आती थी? ये ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि लोग जिधर जाते थे उधर से दुर्गंध आती। गलियों में कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। किसे इतनी फुर्सत थी कि घर की सफाई करता, घर में सुगंध जलाता? धोबियों का अभाव था। अधिकांश लड़ने के लिए चले गए थे। कपड़े तक न धुलते थे। इत्र फुलेल कौन मलता, कहाँ से महक आती? किसकी आंखों में मद की लाली झलकती है? लाल आंखें दिखाई देती हैं, लेकिन ये मद की लाली नहीं है, ये आंसुओं की लाली थी। मदिरा की दुकानों पर खाक उड़ रही थी। इस जीवन और मृत्यु के संग्राम में विलास की किसको चाहत थी? एक भी आंख ऐसी नजर न आई जो मद से लाल हो। कई दिन गुजर गए। शहर में पल पल रण क्षेत्र से भयानक खबरें आती थी और लोगों के प्राण सूखे जाते थे। आधी रात का समय था। शहर में अंधकार छाया हुआ था, मानो शमशान हो। किसी की सूरत न दिखाई देती थी। जिन नाट्यशालाओं में तिल रखने की जगह न होती थी, वहां सियार बोल रहे थे। जिन बाजारों में मनचले जवान ऐंठते फिरते थे, वहां पर उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में ना गाना होता था और ना ही बजाना। कोई भी भजन कीर्तन नहीं होता था, सब ठप पड़ गया था। एक बूढ़ा यूनानी जिसका इकलौता लड़का लड़ाई के मैदान में था, घर से निकला और ना जाने किन विचारों की तरंग में देवी के मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कहीं प्रकाश न था, कदम कदम पर ठोकरें खाता था।
पर आगे बढ़ता जाता था। उसने निश्चय कर लिया था कि या तो आज देवी से विजय का वरदान लूंगा या फिर उनके चरणों पर अपने आप को भेंट कर दूंगा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, वो चौंक पड़ा। उसके पीछे की ओर से किसी घर से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसको आश्चर्य हुआ, इस निर्जन स्थान में कौन इस वक्त रंग रलियां मना रहा। उसके पैरों में पर से लग मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचा वो, उसी घर से जिसमें मंदिर की पुजारिन रहती थी। गाने की आवाजें आती थी। वृद्ध आदमी विस्मित होकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। चिराग तले अंधेरा, देवी के मंदिर के पिछवाड़े ये अंधेर। बूढ़े ने दरवाजे से झांका। एक सजे हुए कमरे में मोमबत्तियां झाड़ों में जल रही थी। साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था और एक आदमी मेज पर बैठा हुआ गाना गा रहा। मेज पर शराब की बोतलें और गिलास रखे हुए थे। दो गुलाम मेज के सामने हाथ में भोजन के थाल लिए खड़े थे, जिनमें से मनोहर सुगंध की लपटें आ रही थी। मतलब वो सारे लक्षण थे जो पुजारी ने बताए थे जो देशद्रोही के होंगे। बूढ़े यूनानी ने चिल्लाकर कहा, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है। मंदिर की दीवारों ने दोहराया, द्रोही है। बगीचे की तरफ से आवाज आई, द्रोही है। मंदिर की पुजारिन ने घर में से सिर निकालकर कहा, हाँ, द्रोही है। ये देशद्रोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियस था। देश में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रुओं का दमन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उनकी सूचना वो ईरानियों को दे आता था। सेनाओं की प्रत्येक गति की खबर ईरानियों को मिल जाती थी और उन प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए वो पहले से ही तैयार हो जाते थे। और यही कारण था कि यूनानियों को जान लड़ा देने पर भी विजय न होती थी। इसी कपट से कमाए हुए धन से वो भोग विलास करता था। उस समय जबकि देश में घोर संकट पड़ा हुआ था, उसने अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के लिए बेच दिया था। अपने विलास के सिवा उसे किसी बात की चिंता न थी। कोई मरे या जिए, देश रहे या जाए, उसकी बला से। केवल अपने कुटिल स्वार्थ के लिए देश की गर्दन में गुलामी की बीड़ियां डलवाने पर तैयार था। पुजारिन अपने बेटे के दुराचरण से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। उसे कतई खबर नहीं थी। वो अपनी अंधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती, वहीं बैठे जब तक किया करती थी। परलोक चिंतन में उसे इस लोक की खबर न थी। वो इस समय भी कोठरी के द्वार बंद किए थी और देवी से अपने देश के कल्याण के लिए वंदना कर रही थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, यही द्रोही है, यही द्रोही है। उसने तुरंत द्वार खोलकर बाहर की ओर झांका। पासोनियस के कमरे से प्रकाश की रेखाएं निकल रही और उन्हीं रेखाओं पर संगीत की लहरें नाच रही। उसके पैर तले से जमीन से निकल गई। कलेजा धक धक करने लगा। हे भगवान, क्या मेरा बेटा देशद्रोही है? आप ही आप, वो चिल्लाई। हाँ, यही देशद्रोही है। यूनानी स्त्री पुरुष झुंड के झुंड उमड़ पड़े और पासोनियस के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यही देशद्रोही है। पासोनियस के कमरे की रोशनी ठंडी हो गई। संगीत भी बंद था, लेकिन द्वार पर हर क्षण नगरवासियों का समूह बढ़ता जाता था और रह रहकर लोगों की आवाज आती थी, यही देशद्रोही है। लोगों ने मसालें जलाई और लाठी डंडे संभाल कर मकान में घुस पड़े। कोई कहता था सिर उतार लो, कोई कहता था देवी के चरणों पर बलिदान कर दो। कुछ लोग तो उसे कोठे से नीचे गिरा देने पर भी आमादा थे। पासोनियस समझ गया कि अब मुसीबत की घड़ी सिर पर आ गई है। तुरंत जीने से उतरकर नीचे की ओर भागा और कहीं शरण की आशा न देखकर सीधा देवी के मंदिर में जा घुसा। अब क्या किया जाए? देवी की शरण जाने वाले को अभयदान मिल जाता था। परंपरा से यही प्रथा थी। मंदिर में किसी की हत्या करना महापाप था। बड़ी मुसीबत हुई, लेकिन देशद्रोही को इतने सस्ते कौन छोड़ता। भांत भांत के सुझाव आने लगे, प्रस्ताव आने लगे। सुअर का हाथ पकड़कर बाहर खींच लो, ऐसे देशद्रोही का वध करने के लिए देवी हमें क्षमा कर देंगी। देवी, आप उसे जिंदा ही क्यों नहीं निगल जाती? पत्थरों से मारो, पत्थरों से, आप निकल कर भागेगा। निकलता क्यों नहीं रे कायर? वहां क्या मुंह में कालिख लगाकर बैठा हुआ है? रात भर यही शोर मचता रहा, लेकिन पासोनियस ना निकला। आखिर यह निश्चय हुआ कि मंदिर की छत खोदकर फेंक दी जाए और पासोनियस दोपहर की तेज धूप और रात की कड़ाके की सर्दी से आप ही आप अकड़ जाएगा। बस फिर क्या था, आन की आन में लोगों ने मंदिर की छत और कलश ढहा दिए। अभागा पासोनियस दिन भर तेज धूप में खड़ा रहा।
उसे जोर की प्यास लगी लेकिन पानी कहाँ था, भूख लगी पर खाना कहाँ था। सारी जमीन तवे की भांति जलने लगी लेकिन छां कहाँ थी। इतना कष्ट उसे जीवन भर में कभी ना हुआ था। मछली की भांति तड़प रहा था और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाता था, मगर वहाँ कोई उसकी पुकार सुनने वाला न था। बार बार कस्में खाता था कि अब फिर मुझसे कभी ऐसा अपराध न होगा, लेकिन कोई उसके निकट न आता था। बार बार चाहता था कि दीवार से टकरा कर प्राण दे दे, लेकिन ये आशा रोक देती थी कि शायद लोगों को अब भी मुझ पर दया आ जाए। तो पागलों की तरह जोर जोर से कहने लगा, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, एक क्षण में प्राण ले लो, इस भांत जला जला कर ना मारो। ओ हत्यारों, तुमको जरा भी दया नहीं। दिन बीता और रात, भयंकर रात आई। ऊपर तारागण चमक रहे थे, मानो उसकी विपत्ति पर हंस रहे हैं। ज्यों ज्यों रात भीगती थी, देवी विकराल रूप धारण करती जाती थी। कभी वो उसकी मुंह की ओर खोलकर लपकती, कभी उसे जलती हुई आंखों से देखती। उधर सर्दी बढ़ती जाती थी। पासोनियस के हाथ पांव अकड़ने लगे, कलेजा कांपने लगा। घुटनों में सिर रखकर बैठ गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। कुर्ते को खींचकर कभी पैरों को छिपाता, कभी हाथों को, यहाँ तक कि इस खींचातानी में कुर्ता भी फट गया। आधी रात आते आते बर्फ गिरने लगी। दोपहर को उसने सोचा गर्मी ही सबसे कष्टदायक है, लेकिन इस ठंड के सामने उसको गर्मी की सारी तकलीफ भूली। आखिर शरीर में गर्मी लाने के लिए उसे एक उपाय सूझा। वो मंदिर में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन विलासी जीवता जरा देर में हाँफ कर गिर पड़ा। प्रातःकाल लोगों ने किवाड़ खोले तो पासोनियस को भूमि पर पड़े हुए देखा। मालूम होता था उसका शरीर अकड़ गया है। बहुत चीखने चिल्लाने पर उसने आंखें खोली, पर जगह से हिल न सका। इतनी दयनीय दशा थी, किंतु किसी को उस पर दया न आई। यूनान में देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध था और द्रोही के लिए कहीं क्षमा नहीं थी, कहीं दया नहीं थी। एक आदमी ने कहा, अभी मरा नहीं है। दूसरे ने कहा, द्रोहियों को मौत नहीं आती। तीसरा कहता है, पड़ा रहने दो, मर जाएगा। चौथा कहता है, नाटक कर रहा है। पांचवा कहता है, अपने किए की सजा पा चुका है, अब छोड़ देना चाहिए। सहसा पासोनियस उठ बैठा और बोला, कौन कहता है कि इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे मत छोड़ना, वरना पछताओगे। मैं स्वार्थी हूँ, विषय भोगी हूँ, मुझ पर भूल कर भी विश्वास ना करना। मेरे कारण तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, इसे सोचकर मेरा जी चाहता है कि अपनी इंद्रियों को जलाकर भस्म कर दूं। मैं अगर 100 जन्म लेकर भी इस पाप का प्रायश्चित करूं तो भी मेरा उद्धार ना होगा। तुम भूल कर भी मेरा विश्वास न करना। मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं करते। मैं अब भी आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। मुझे ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य मालूम है जिन्हें जानकर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और आपसे भी ये कहता हूँ कि मुझ पर विश्वास मत कीजिए। आज रात को देवी की मैंने सच्चे दिल से वंदना की है। उन्होंने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनसे हम शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, ईरानियों के बढ़ते हुए दल को आज भी उड़ा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैं यहाँ से बाहर निकलकर इन बातों को भूल जाऊंगा। बहुत संशय है कि फिर ईरानियों को गुप्त सहायता देने लगूंगा, इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए। एक यूनानी आदमी कहता है, देखो देखो क्या कहता है। दूसरा कहता है, सच्चा आदमी मालूम होता है। तीसरा कहता है, अपने अपराधों को आप स्वीकार कर रहा है। चौथा कहता है, इसे क्षमा कर देना चाहिए और हमें ये सब बातें पूछ लेनी चाहिए, हमारे काम आएंगी। पांचवा कहता है, देखो ये नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, हमको बार बार याद दिलाता है कि मुझ पर विश्वास ना करो। छठा आदमी कहता है, रात भर के कष्ट ने होश ठंडे कर दिए, अब आंखें खुली हैं। ये सब सुन के पासोनियस कहता है, क्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बातचीत कर रहे हो? मैं फिर कहता हूँ कि मैं विश्वास के योग्य नहीं हूँ, मैं द्रोही हूँ। मुझे ईरानियों के बहुत से भेद मालूम हैं। एक बार उनकी सेना में पहुंच जाऊं तो उनका मित्र बनकर सर्वनाश कर दूंगा, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं। एक यूनानी पुरुष कहता है, धोखेबाज इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता। दूसरा कहता है, पहले स्वार्थी हो गया था पर अब आंखें खुली हैं। तीसरा कहता है, देशद्रोही से भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है। अगर वो अपने वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। चौथा आदमी कहता है, पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है और कष्ट पाकर जागृत हो जाता है। ये समझना कि इसने पाप किया है
वो फिर कभी पुण्य नहीं कर सकता। मानव चरित्र के एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। छठा आदमी कहता है, हम इसको यहाँ से गाते बजाते ले चलेंगे। जन समूह को चकमा देना कितना आसान है। जनसत्तावाद का सबसे निर्बल अंग यही है। जनता तो नेक और बद की तमीज नहीं रखती, उस पर धूर्तों और रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। अभी एक दिन पहले जिस पासोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, उसी को जुलूस के साथ मंदिर से निकालने की तैयारियां होने लगी, क्योंकि वो धूर्त जानता था कि जनता को किस प्रकार से उल्लू बनाया जाए। एक स्त्री कहती है, गाने बजाने वालों को बुलाओ, पासोनियस शरीफ है। दूसरा कहता है, हाँ हाँ, पहले चलकर उससे क्षमा मांगो, हमने उसके साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की। पासोनियस कहता है, आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल ही सारी बातें आपको बता देता, तब आपको मालूम होता कि मुझे मार डालना उचित है या अनुचित। आपका किसमें ज्यादा फायदा है? कई स्त्री पुरुष एक साथ कहते हैं, हाय हाय, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमारे सच्चे पासोनियस। मामला सेट हो गया है, लोग बुद्धू बन चुके हैं। पासोनियस खुश हो रहा है कि अब वो छूट जाएगा। सहसा एक वृद्धा स्त्री किसी तरफ से दौड़ती हुई आई और मंदिर के सबसे ऊंचे जीने पर खड़ी होकर बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे आज इतने ज्ञान शून्य कैसे हो गए कि झूठे और सच्चे में फर्क नहीं कर सकते? तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो, जिस पासोनियस ने सैकड़ों स्त्रियों और बालकों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला न छोड़ा, हमारे देवताओं को, हमारे पुरुषों का घोर अपमान किया, उसकी दो चार चिकनी चुपड़ी बातों पर तुम लोग इतना फूल उठे? याद रखो, अब की पासोनियस बाहर निकला तो फिर तुम्हारी कोई कुशल नहीं। यूनान पर ईरान का राज्य होगा और यूनानी ललनाएं ईरानियों की कुदृष्टि का शिकार बनेंगी। देवी की आज्ञा है कि पासोनियस फिर बाहर न निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपने पुरुषों का नाम प्यारा है, अपनी माताओं और बहुओं की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को चुन दो, जिससे देशद्रोही को फिर बाहर निकलने का और तुम लोगों को बहकाने का मौका न मिले। ये देखो, पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हूँ। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। ये मंदिर की पुजारिन और पासोनियस की माता थी। दम के दम में पत्थरों के ढेर लगने लगे। मंदिर का द्वार चुन दिया गया। पासोनियस भीतर दांत पीसता रह गया। वीर माता, तुम्हें धन्य है, तुम्हें शत शत नमन। ऐसी ही माताओं से देश का मुख उज्जवल होता है, जो देश हित के सामने मात स्नेह की धूल बराबर परवाह नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता। बहुत ही कमाल की लाइन है। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी खत्म होती है। पासोनियस उचक्का बनाना चाहता था पब्लिक को, लेकिन उसकी माता ने ही उसको दंड दिया। चलिए, कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आपका ढेर सारा शुक्रिया।